बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 तक कंप्लीट कर ली थी। तकरीबन उसके 2-3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो हमने आज कंप्लीट करने हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7, 12, 14 एंड 16। ये क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, बाकी हमने कर लिए थे कंप्लीट। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये आज हमने आज के लेक्चर में करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 उसने हमें दिया है डी आई इज इक्वल टू डी। यानी ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसको अगर आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास बी के इक्वल आएगा। तो उसके लिए हमारे पास बी और आई मैट्रिक्स का होना लाजमी है। तो चेक करते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स उसने क्या दिया है। बी मैट्रिक्स उसने हमें दिया है 2 1 -2 4। उसके बाद आई मैट्रिक्स का हमें पता है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स है, इसमें हमने ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी आई। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें बी हमारे पास क्या है, 2 1 -2 4। उसके बाद आई क्या है हमारे पास, 1 0 0 1। इसमें हमें क्या करना है, बी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई हम किस तरह करते होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये रो क्या होगी, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 क्या होता है, दूसरे को हम माइनस करते हैं, 1 × 0। उसके बाद 2 को 0 से करेंगे, 2 × 0। 1 को 1 से माइनस 1 × 1। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे मल्टीप्लिकेशन के, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद ये वाली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -2 × 1 -4 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। इसी तरह -2 को 0 से मल्टीप्लाई और 4 को 1 से। क्लियर? तो करेंगे तो सॉल्व, 2 को 1 से करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। आगे 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। इसके बाद ये 0 हो जाएगा, -1। उसके बाद -2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सॉरी ये हमने माइनस का साइन लगाया, ये प्लस आना चाहिए था, उनके वैल्यू को ऐड करते हैं हम। तो -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 4 को 0 से करेंगे +0। इसी तरह -2 को 0 से करें 0 आ जाएगा, 4 को 1 से करें तो +4 आ जाएगा। तो अब एड अप करें इनको, 2 में से 0 निकालें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, किसी भी चीज़ में से 0 निकाल दें तो 2 ही आता है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -1, ये हमारे पास -2 बचेगा, तो ये 4 बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया कि बी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ गया। अगर ज़रा कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स किसके इक्वल हमारे पास, 2
वन, सॉरी इधर प्लस लगाना था, तो ये प्लस इधर प्लस है, तो ये भी हमारे पास प्लस वन है, तो ये प्लस वन, माइनस टू, फोर, फोर। इसका मतलब ये किसके इक्वल हमारे पास, बी के, बी क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, मींस बी आई इज इक्वल टू बी, मींस प्रूव्ड है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने ये प्रूव करना था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, प्रूव हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स क्या दिए हैं हमें, -3, 2, 4, -1, एक मैट्रिक्स ये दिया है, दूसरा मैट्रिक्स इसमें हमें क्या दिया है, -1, 5, 3। ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, इसमें क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करें, कि हम मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं इनको। तो हमने जिस तरह अभी मल्टीप्लाई किया था बी और आई को, सेम उसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। हमने क्या किया था, इस रो को इस कॉलम से फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया था। तो इसमें क्या होगा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -1, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, प्लस 2 को -1 से 2 मल्टीप्लाई -1। इसके बाद इसी रो को आप क्या करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, यानी ये इससे हो गया। सेम इसी तरह अब ये वाली रो क्या होगी, इस कॉलम से फिर इस कॉलम से, दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो करें इधर 4 को -1 से प्लस -1 को -1 से -1 मल्टीप्लाई -1, क्लियर। इसके बाद अब इसी रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई क्या होगा 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। करें -3 को -1 से माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 को 1 से करें 3 माइनस प्लस, उसके बाद 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद 5 को 3 से करेंगे माइनस का 15 और प्लस का 6। इधर क्या होगा, माइनस का 4, माइनस प्लस 1, इधर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 4 20 और माइनस का 3। ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आंसर आया। तो अब माइनस करें और आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। इधर 3 में से 1 2 माइनस करें 1 बनता है, 15 माइनस का प्लस का 6, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस का क्या आएगा 9, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर 17। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 12 था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इधर नहीं आएगा इस जगह पर, तो हम इसको रेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 उसने हमें क्या दिया है, इसमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं, हमको हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, -2 4
इसके बाद 0 -3, दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया है -5 और 1 -3, इसके बाद 1 -1 2 0। ये तीन मैट्रिक्स हमें दिए हैं, वो कह रहे हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे, तो 3 मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यानी क्या करते हैं हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट टू को पहले करेंगे सॉल्व, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें इधर सॉल्व, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें, इन दो को क्या करेंगे, ये वाली दो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी फिर इस कॉलम से, तो करें इधर -2 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई -5 से। इस तरह का हमने अभी क्वेश्चंस किए दो, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी होना चाहिए, तो बार बार मल्टीप्लिकेशन ही आ रही है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 4 को किससे करेंगे 1 से, इसके बाद -2 को -5 से, प्लस 4 को -3 से, इसके बाद 0 को -5 से, प्लस -3 को 1 से, सेम 0 को -5 से, प्लस -3 को -3 से, उसके बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास सेम इसी तरह आएगा बाहर, क्योंकि इसको हमने कोई चेंज नहीं की। करें इनको मल्टीप्लाई, -2 को -5 से करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 को 2 से करें 10 प्लस 4 इधर प्लस का 10 और माइनस का 12। यहाँ पर किसी भी चीज़ को 0 से करें तो 0 हो जाती है, 5 को 0 से 0 हो जाएगा, -3 को 1 से करें तो माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये क्या होगा -9। उसके बाद ये हमारे पास क्या बचा -1 2 0। सॉल्व करें इसको, 8 सब्ट्रैक्ट करें, 10 + 4 14 होता है, 10 में से 12 माइनस नहीं कर सकते, जबकि माइनस की बड़ी वैल्यू है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पर प्लस का 9। उसके बाद ये हमारे पास है -1 2 0। अब हमने क्या करना है, इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, जबकि ये यूं ही था, हमने इसको चेंज नहीं किया। क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा जो हमने फाइंड आउट करना था। तो वो हम करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर क्या करना है 14, यानी ये वाली जो रो है हमारे पास, ये पहले इस कॉलम से होगी मल्टीप्लाई फिर इस कॉलम से, तो करें इधर 14 मल्टीप्लाई किससे करना है -1 से, इस 14 को इस -1 से हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद प्लस -2 को किससे करेंगे 2 से, नेक्स्ट 14 को -1 से करना है, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम से करना है हमें 14 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 को -1 से, नेक्स्ट हमारे पास क्या है -3, इसको हमें क्या करना है -1 से, और 9 को 2 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद क्या करना है हमने -3 को -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 0। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। 14 को -1 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 14 ही आएगा हमारे पास। इसके बाद -2 मल्टीप्लाई 2 -4, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 14
2 हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 9 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें ये 3 आता है हमारे पास। उसके बाद 3 को 1 से करें माइनस प्लस 3 और ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो वाइड अप करें 14 ऐसे और माइनस करें तो क्या आता है आंसर 10 बचेगा। माइनस का 14 प्लस का 2 माइनस का 12 और प्लस का 3 और 18 क्या होता है 21 और 3 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 3 प्लस 1 और सॉरी 3 प्लस 0 तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो पहले हमने क्या किया, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ गया एक। उसके बाद सेकंड वाले जो हमारे पास थर्ड था उसको हमने जब दो के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यही हमने करना था, तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था जो कि हमने कर लिया है। तो यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में कि तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम किस तरह कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया है पहले 2 को, फिर इसके साथ तीसरे को किया तो ये हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, क्वेश्चन नंबर 12। तीनों क्वेश्चंस में कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि तीनों सेम ही हैं। तीनों में हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन 7 था उसमें दो मैट्रिक्स थे उनको मल्टीप्लाई किया और 12 था उसमें भी 2। इसमें हमारे पास क्या है, 3 मैट्रिक्स हैं तो हमने क्या किया, तीनों को 2 पार्ट बना लिए। पहले 2 को हमने मल्टीप्लाई करके सिंगल आ गया, उसके बाद उसको थर्ड से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंगल जस्ट मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारे पास जस्ट मल्टीप्लिकेशन थी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपको ईजी लगेगा क्वेश्चन। तो अगर फिर भी आपको इन 3 क्वेश्चंस में कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे उसको। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझे कमेंट में नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा आपको समझ आई है या नहीं आई। अगर आप मुझे मेंशन कर दोगे फ्रॉम क्वेश्चन में अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट कर दूँगा ताकि आपको समझ